गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्नों को यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न जो है पीएन संधि डायोड से संबंधित है। मैं यहाँ आप लोग को पीएन संधि डायोड पर आधारित 4 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इन चारों आंकिक प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आए। तो चलिए हम लोग इन आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि एक पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में प्रतिरोध 10 ओम है। यदि अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करें तो डायोड में कितना परिवर्तन होगा। सबसे पहले यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जो आपका पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है। आप लोग पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़े होंगे कि जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होता है, अग्र अभिनत का मतलब पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो उसे हम पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत कहते हैं। और पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत अवस्था में ही पीएन संधि से धारा का प्रवाह होता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। सबसे पहले यहां हमारे पास पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध दिया गया है। प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 10 ओम। 10 ओम दी गई है। अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन, मतलब वोल्टेज में परिवर्तन दिया गया है, मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू दी गई है और डेल्टा वी की वैल्यू दी गई है 0.025 वोल्ट। और आपसे कह रहा है तो डायोड में जो डायोड धारा है उसमें कितना परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए डायोड धारा में डेल्टा आई का परिवर्तन होता है। इसी डेल्टा आई की वैल्यू को हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ओम के नियम को पुट अप करेंगे। कौन सा नियम? ओम के नियम से, ओहम्स लॉ। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर होता है I इंटू कैपिटल आर। इस सूत्र को हम वोल्टेज परिवर्तन और धारा परिवर्तन के आधार पर लिखेंगे। तो यह फार्मूला क्या हो सकता है? V को आप डेल्टा भी मान सकते हो
बराबर होगा I को डेल्टा I इंटू R को केवल R ही लेंगे। आपको धारा परिवर्तन निकालना है, इसलिए डायोड में धारा परिवर्तन, डायोड में धारा परिवर्तन आप डेल्टा I को फाइंड करेंगे तो डेल्टा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपान कैपिटल R। देन डेल्टा V की वैल्यू है 0.025 एंड अपान R की वैल्यू है 10। 0.025 में 10 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.0025। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इस तरह से आपने देखा कि डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा, वह आपके सामने आ गया है। डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा, 0.0025 एम्पियर का परिवर्तन होगा। इसमें हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2 अंकित प्रश्न है, निम्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 व A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो। पीएन संधि डायोड आदर्श होने का अर्थ यह है कि पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में कार्य कर रहा है। पीएन संधि डायोड जब उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है तो पीएन संधि डायोड जिस भुजा में लगा होता है उस भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो ये आपका पीएन संधि डायोड है, लिख सकते हैं आप चित्र में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है। इस कारण अमीटर A1 में प्रवाहित धारा I1 इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो अमीटर A1 के साथ यह पीएन संधि डायोड लगा है, यह पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है और उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस कारण जिस भुजा में पीएन संधि डायोड है उस भुजा वाले अमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात अमीटर में प्रवाहित धारा जो I1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके पश्चात हम लोग अमीटर A2 में प्रवाहित धारा को निकालेंगे। अतः अमीटर A2 में प्रवाहित धारा अमीटर A2 में प्रवाहित धारा को आप I2 मान सकते हो। I2 बराबर सेल का वोल्टेज भी
अपान I2 खंड में उपस्थित प्रतिरोध R। सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट एंड अमीटर A2 में उपस्थित प्रतिरोध की वैल्यू है 5। 2 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर। इस तरह से आपने देखा कि जो यह चित्र है जिसमें अमीटर A1 और A2 लगे हुए हैं, साथ साथ सेल और पीएन संधि डायोड भी उपस्थित है। इसमें आपने देखा कि जो अमीटर A1 है उसमें प्रवाहित धारा I1 का मान 0 होगा, जबकि अमीटर A2 में प्रवाहित धारा की वैल्यू 0.4 एम्पियर होगा। मुझे विश्वास है कि यह दोनों न्यूमेरिकल आप लोग को समझ में आए होंगे। अतः मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पीडीपीसी क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो जो बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से बनाई जा रही है वह आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इन दोनों न्यूमेरिकल के पश्चात हम लोग अगले 2 और न्यूमेरिकल को जो पीएन संधि डायोड पर ही बेस्ड होंगे, उनको अभी हम लोग इसके जस्ट बाद सेकेंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।